गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आपकी स्किल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट की कॉपियां चेक हो चुकी हैं और एक स्टूडेंट है विनीत सागर जिसने फुल मार्क्स प्राप्त किए हैं। अब हम देखने वाले हैं इसके स्किल एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चंस के आंसर्स। क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसमें जैविक और अजैविक दोनों घटक शामिल हैं। तो इसमें पूछा गया कि जैविक और अजैविक दोनों घटक किसमें होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया था वायुमंडल, बी ऑप्शन पारिस्थितिकी तंत्र, सी ऑप्शन दिया गया था समुदाय और डी ऑप्शन जनसंख्या। तो इसमें बी है पारिस्थितिकी तंत्र, बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक दोनों घटक पाए जाते हैं। क्वेश्चन 2 पूछा गया था, पर्यावरण को बचाने के लिए 3R का सही क्रम क्या है। तो ऑप्शन ए दिया गया था पढ़ना, पंजीकरण, याद करना। ऑप्शन बी कम करना, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग। ऑप्शन सी दिया गया था दौड़ना, रेस को पहुंचना। और ऑप्शन डी दिया गया था यादृच्छिक, कम करना, याद करना। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर है, कम करना, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं उनका पर्यावरण से कोई भी ज्यादा संबंध नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा गया था ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। ऑप्शन ए दिया गया था ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी दिया गया था कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी दिया गया था हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बिल्कुल राइट आंसर है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा संसाधन है। ऑप्शन ए दिया गया था सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा और ऑप्शन डी दिया गया था कोयला। ऑप्शन सी दिया गया था कोयला, ऑप्शन डी दिया गया था बायोगैस। तो इसमें ऑप्शन सी जो है कोयला बिल्कुल राइट आंसर है क्योंकि कोयला नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा संसाधन है। ये ऐसा ऊर्जा संसाधन है जो मतलब यूज करने पर कम होता रहता है। बाकी सौर ऊर्जा है वो रिन्यूएबल है और पवन ऊर्जा है वो भी रिन्यूएबल ऊर्जा संसाधन है और बायोगैस है वो भी रिन्यूएबल ऊर्जा संसाधन है, जबकि कोयला नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा संसाधन है। तो सी आपको ऑप्शन राइट करना था। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था वह व्यक्ति जो लाभ की आशा में वित्तीय जोखिम उठाते हुए व्यवसाय स्थापित करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया गया था एम्प्लॉय, कर्मचारी। ऑप्शन बी एंटरप्रेनर, ऑप्शन सी दिया गया था मैनेजर, ऑप्शन डी दिया गया था इन्वेस्टर। यहाँ पे बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, उसके लिए एंटरप्रेनर कहा जाता है, उद्यमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था SWOT विश्लेषण में एस का क्या अर्थ है। आपको एस का अर्थ बताना था। तो जो एस की फुल फॉर्म होती है उसमें इनमें से एक शब्द आता है जो ऑप्शन ए दिया गया था सक्सेस, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी दिया गया था सर्वे और ऑप्शन डी दिया गया था सर्विस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है स्ट्रेंथ बिल्कुल सही आंसर है, जो SWOT की फुल फॉर्म में एस का मीनिंग होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था भारत में विशेष रूप से छोटे व्यवसायों को ऋण और सहायता कौन सी संस्था प्रदान करती है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया था ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी दिया गया था MSME/SIDBI, ऑप्शन सी दिया गया था UNO, ऑप्शन डी दिया गया था नासा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है MSME/SIDBI ये बिल्कुल सही आंसर था क्योंकि MSME है जो वो छोटे व्यवसायों के लिए ऋण और सहायता प्रदान करती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी एक सफल उद्यमी की मुख्य विशेषता है। सफल एंटरप्रेन्योर की विशेषता पूछी गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन ए पूछा गया था, ऑप्शन ए दिया गया था असफलता का डर, ऑप्शन बी जोखिम उठाने की क्षमता, ऑप्शन सी दिया गया था अवॉइडिंग वर्क, काम से बचना, ऑप्शन डी दिया गया था कम आत्मविश्वास। तो ऑप्शन बी जो था बिल्कुल राइट आंसर है, जोखिम उठाने की क्षमता। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसमें जोखिम उठाने की क्षमता उसकी मुख्य विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रोडक्टिविटी का सूत्र क्या है। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का सूत्र पूछा गया था जिसमें ऑप्शन ए दिया था इनपुट अपॉन आउटपुट, ऑप्शन बी आउटपुट अपॉन इनपुट, ऑप्शन सी दिया गया था
इनपुट अप प्लस आउटपुट, और ऑप्शन डी दिया गया था आउटपुट माइनस आउटपुट माइनस इनपुट। तो जो बी था बिल्कुल राइट आंसर था, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट आपको लगाना था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें पूछा गया था हाई प्रोडक्टिविटी उच्च उत्पादकता से क्या होता है, उच्च उत्पादकता से क्या होता है। ऑप्शन ए दिया गया था उत्पादन की उच्च लागत, ऑप्शन बी आर्थिक विकास, ऑप्शन सी कम लाभ, और ऑप्शन डी दिया गया था समय की बर्बादी। तो हाई प्रोडक्टिविटी से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर था। क्वेश्चन 11 पूछा गया था कौन सा कारक उत्पादकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ऑप्शन ए दिया गया था कुशल कार्यस्थल कार्य बल, ऑप्शन बी दिया गया था आधुनिक मशीनरी, ऑप्शन सी दिया गया था काम करने की खराब स्थिति, और ऑप्शन डी दिया गया था अच्छा प्रबंधन। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर था, काम करने की खराब स्थिति जो है हाई प्रोडक्टिविटी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। क्वेश्चन 12 पूछा गया था जीडीपी के फुल फॉर्म क्या है, जीडीपी का पूर्ण रूप बताना था आपके लिए। तो ऑप्शन ए दिया गया था ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन सी दिया गया था ग्रॉस डेली प्रोडक्ट, और ऑप्शन डी दिया गया था जनरल डेली प्रोडक्शन। तो इसमें ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन 13 की बात करते हैं, पूछा गया था सुरक्षा में पीपीई का क्या अर्थ है, सुरक्षा में पीपीई का क्या अर्थ है, पीपीई का अर्थ बताना था यहाँ पे। ऑप्शन ए दिया गया था पीपीई की फुल फॉर्म में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन बी पब्लिक प्राइवेट इक्विपमेंट, ऑप्शन सी दिया गया था प्राइमरी पर्सनल इंजन, ऑप्शन डी दिया गया था पर्सनल पब्लिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर था यहाँ पे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आपको पढ़ाते हुए बताया था पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं जो शरीर की सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पूछा गया था पेट्रोल और डीजल जैसे ज्वलनशील तरल पदार्थों में कौन से वर्ग की आग लगती है, पेट्रोल और डीजल की। अब जब आपके लिए फायर के क्लास पढ़ाए गए थे तो उसमें बताया गया था कि पेट्रोल और डीजल से लगने वाली आग क्लास बी के अंतर्गत आती है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था चिकित्सा सहायता आने से पहले घायल व्यक्ति को दी जाने वाली तत्काल देखभाल क्या है। तो चिकित्सा सहायता आने से पहले घायल व्यक्ति को दी जाने वाली तत्काल देखभाल फर्स्ट एड कहलाती है, जो आपको पढ़ाते हुए समझाया गया था। ऑप्शन ए इसमें दिया हुआ था सर्जरी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर था फर्स्ट एड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा गया था सुरक्षा संकेतों में विकर्ण पट्टी वाला लाल घेरा क्या दर्शाता है, विकर्ण पट्टी वाला लाल घेरा, जिसमें ऑप्शन ए दिया गया था मैंडेटरी अनिवार्य, ऑप्शन बी दिया गया था प्रोहिबिशन निषेध या मनाही, ऑप्शन सी दिया गया था वार्निंग चेतावनी, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन सूचना। तो आपको पढ़ाते हुए समझाया गया था कि जो विकर्ण पट्टी वाला लाल घेरे वाला जो साइन बोर्ड होता है उसमें वो निषेध या प्रोहिबिशन के लिए बनाया गया होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर था, निषेध या मनाही। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था कारखाना अधिनियम फैक्ट्रीज एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। ऑप्शन ए दिया गया था 1948, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1961, और ऑप्शन डी दिया गया था 1980। तो ऑप्शन ए जो बिल्कुल राइट आंसर था 1948 या 1948, अर्थात कारखाना अधिनियम 1948 में लागू किया गया था। क्वेश्चन 18 पूछा गया था ईपीएफ की फुल फॉर्म, ईपीएफ की फुल फॉर्म क्या है। तो ईपीएफ की फुल फॉर्म बतानी थी आपके लिए। ऑप्शन ए दिया गया था एम्प्लॉय पेंशन फॉर्म, ऑप्शन बी दिया गया था एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ऑप्शन सी दिया गया था एंटरप्रेन्योर प्रोविडेंट फंड, ऑप्शन डी दिया गया था इलेक्ट्रिकल पावर फंड। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर था एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य निधि। क्वेश्चन 19 पूछा गया था शिक्षुता अधिनियम अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत शिक्षु अप्रेंटिस कौन है।
तो अप्रेंटिस करने वाला कौन होता है? ऑप्शन ए दिया गया था, परमानेंट एम्प्लॉय, एक स्थायी कर्मचारी। ऑप्शन बी, ट्रेड सीखने वाला प्रशिक्षु, ए ट्रेनी लर्निंग ए ट्रेड। बिल्कुल सही आंसर था ट्रेड सीखने वाला प्रशिक्षु। जबकि सी ऑप्शन दिया गया था कारखाने का मालिक, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी दिया गया था एक सरकारी अधिकारी, ये भी नहीं होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर था। क्वेश्चन 20 पूछा गया था, पीओएसएच अधिनियम किसके खिलाफ सुरक्षा से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 20 पीओएसएच अधिनियम किसके खिलाफ सुरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया गया था बाल श्रम, ऑप्शन बी कम वेतन, ऑप्शन सी दिया गया था महिलाओं का यौन उत्पीड़न, ऑप्शन डी दिया गया था खतरनाक रसायन। तो आपको पढ़ाते हुए बताया गया था ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पीओएसएच अधिनियम जो था महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था, काइजेन एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है, काइजेन शब्द का अर्थ आपको बताना था। ऑप्शन ए काम करना बंद करो, ऑप्शन बी निरंतर सुधार, ऑप्शन सी दिया गया था बड़ा उत्पादन, ऑप्शन डी दिया गया था केवल लागत में कमी। क्वेश्चन आंसर बी बिल्कुल राइट आंसर था, निरंतर सुधार। क्वेश्चन 22 पूछा गया था, फिशबोन डायग्राम को और किस नाम से जाना जाता है? फिशबोन डायग्राम को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको फिशबोन डायग्राम जब समझाया गया था तब आपके लिए बताया गया था कि ऑप्शन ए जो दिया हुआ था पैरेटो चार्ट, ऑप्शन बी कारण और प्रभाव आरेख, जो बिल्कुल राइट आंसर था कारण और प्रभाव आरेख। ऑप्शन सी दिया गया था हिस्टोग्राम, जो गलत आंसर है। और ऑप्शन डी दिया गया था स्कैटर डायग्राम। तो इसका जो बिल्कुल बी राइट आंसर है कारण और प्रभाव आरेख। क्वेश्चन 23 पूछा गया था, 5S अवधारणा में सीरी का क्या अर्थ है? 5S अवधारणा में सीरी का अर्थ पूछा गया था। ऑप्शन ए दिया गया था कार्यस्थल की सफाई, ऑप्शन बी दिया गया था यहाँ पे आवश्यक और अनावश्यक वस्तुओं को अलग करना, ऑप्शन सी दिया गया था नियमों का मानकीकरण, ऑप्शन डी दिया गया था अनुशासन बनाए रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो था बिल्कुल राइट आंसर था, सेपरेशन नीडेड एंड अनवांटेड आइटम्स, जो 5S की फुल फॉर्म पढ़ाते हुए बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था, पीडीसीए चक्र का अर्थ क्या है? पीडीसीए चक्र का अर्थ बताना था, यहाँ पे फुल फॉर्म बतानी थी। ऑप्शन ए दिया गया था प्लान डू चेक एक्ट, ऑप्शन बी दिया गया था प्रोसेस डू चेक एक्शन, ऑप्शन सी दिया गया था प्लान डायरेक्ट कंट्रोल एक्ट, ऑप्शन डी दिया गया था प्लान डू कैरी एक्ट। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर था प्लान डू चेक एक्ट, योजना करना, योजना कॉमा करना कॉमा जांच और कार्य, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 25 की बात करते हैं। पूछा गया था ISO 9001 मानक किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर पूछा गया था 25, ISO 9001 मानक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया गया था यहाँ पे, ऑप्शन ए दिया गया था पर्यावरण प्रबंधन, ऑप्शन बी दिया गया था गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी दिया गया था इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ऑप्शन डी दिया गया था फूड सेफ्टी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर था क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपको लगाना था।